पश्चिम बंगाल में भाषा और पहचान की राजनीति को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। पांडवेश्वर में बांग्ला पक्ष के करीब 50 सदस्यों के सामूहिक इस्तीफे ने संगठन की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी विधायक जितेंद्र तिवारी के कार्यकाल में उनकी मौजूदगी में सदस्यों ने संगठन छोड़ने का ऐलान किया। इस्तीफे देने वालों में संगठन की जिला कमेटी से जुड़े सदस्य भी शामिल होने का दावा किया गया है। वहीं जितेंद्र तिवारी ने सामूहिक इस्तीफे का स्वागत किया और कहा कि पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा और बंगाली संस्कृति को प्राथमिकता मिलना स्वाभाविक है। বাংলা পক্ষ সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের একটা দাবি ছিল যে বা তাদের মনে একটা আশঙ্কা ছিল যে ভারতীয় জনতা পার্টি যদি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে তারা বাংলা ভাষার জন্য হয়তো আর কাজ করবে না, বহিরাগত কোনো সংস্কৃতি বাংলা পশ্চিমবঙ্গের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, এই ধরনের একটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু কয়েকদিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্যাবিনেটে যে 1 সেপ্টেম্বর থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাকে সমস্ত সরকারি কাজে ব্যবহার করতেই হবে, এটা कंपलसरी करा। देवदास यदि नहीं बना होता हिंदी में तो इतना पॉपुलर हुआ होता क्या? हर बंगला भाषा से जुड़े हुए जो भी साहित्यिक है उनका हर कोई चाहता है उनका अनुवाद अन्य भाषा हो, क्योंकि हिंदी के पाठक ज्यादा है। कौन सा बंगाली कौन सा लेखक नहीं चाहेगा कि मेरे कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े? तो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे। भारत में जिस भाषा को ज्यादा लोग समझते हैं, वहां उत्तर प्रदेश में ज्यादा हिंदी भाषी है, बिहार में ज्यादा हिंदी भाषी है, झारखंड में ज्यादा हिंदी भाषी है, मध्य प्रदेश के लोग हिंदी पढ़ते हैं, हरियाणा के लोग हिंदी पढ़ते हैं। तो बंगाली जो लेखक होंगे वो तो चाहेंगे कि हमारी जो पुस्तक है उसका अनुवाद हिंदी में भी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ पाए। यही तो संस्कृति है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी पढ़े ये हम जरूर चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये पश्चिम बंगाल की मिट्टी पर बांग्ला भाषा को ही खत्म कर दिया जाए, बांग्ला भाषा से ही घृणा किया जाए, बांग्ला भाषा को ही छोटा दिखाने का प्रयास किया जाए और दूसरे किसी भाषा को थोप दिया जाए, ये भी ठीक नहीं है। मूल ये बांग्ला भाषा है, बांग्ला भाषा की बंगाल की मिट्टी है, यहाँ पर प्रधानता बांग्ला भाषा की ही रहनी चाहिए। बिहार में जब हिंदी की प्रधानता रहनी चाहिए, उड़िया में जब उड़िया की। इस्तीफा देने वाले सदस्यों का आरोप है कि संगठन के सामूहिक और भाषाई उद्देश्य के साथ राजनीतिक गतिविधियों को जोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। संगठन की जिला कमेटी के सदस्य भास्कर मुखर्जी ने दावा किया कि वे किसी राजनीतिक दल के लिए काम करने या किसी के शतरंज का मोहरा बनने के लिए संगठन में शामिल नहीं हुए थे। কি কারণে দেওয়া হলো? আমাদেরকে অকারণে রাজনীতি করতে বলা হচ্ছে। আমরা রাজনীতি করতে চাই না, আমরা বাঙালির স্বার্থে কাজ করতে চেয়েছিলাম, তাই বাংলা পক্ষে ছিলাম। কারা বলছে তারা রাজনীতি করতে? জেলা সম্পাদক হয়তো মানে সংগঠন বলছে, কে কাকে বলছে স্পেসিফিকলি আমি কি করে বলবো? সংগঠন বলছে, সংগঠন আপনাদেরকে ইয়ে করছে, নির্দেশ দিচ্ছে, আমাকে প্রেসারাইজ করছে। আমি যেন এদেরকে প্রেসারাইজ করি, এরা যেন তার নিচে যারা আছে তাদেরকে প্রেসারাইজ করে। এখন গণইস্তফাটা কার হাতে দেওয়া হবে? জেলা সম্পাদকের হাতে। আমরা জেলা সম্পাদককে মেইল করে দেবো। এখানে আমরা এখন সবাইকে সাইন করালাম, আমাদের ছেলেরা নিজেরা সাইন করলাম এবং আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদককে আমরা মেইল করলাম। কি নাম তোমার? আমার নাম ভাস্কর মুখার্জি। भाषा किसी भी समाज की पहचान हो सकती है, लेकिन सवाल तब उठता है जब भाषा की राजनीति समाज को जोड़ने के बजाय बांटने लगे। पांडवेश्वर में हुए इस सामूहिक इस्तीफे ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में भाषा पहचान और राजनीति के रिश्ते पर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि बांग्ला पक्ष इस घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या संगठन के भीतर से और भी इस्तीफे सामने आते हैं।